अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, अकाउंटिंग असम्पशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आज हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेसिकली there are four mainly accounting conventions which are followed. Number one, full disclosure, materiality, conservatism, or prudence concept, and last one is consistency. फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल डिस्क्लोजर। जिस तरीके से मीनिंग से क्लियर है फुल डिस्क्लोजर कि जो भी चीज इंफॉर्मेशन है फुल डिस्क्लोज कर ले। द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल स्टेट दैट ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट that would affect the reader's understanding of those statements. जो इंफॉर्मेशन रीडर्स को डिसीजन मेकर्स के लिए कोई अफेक्ट करे और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए वो इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड करनी चाहिए। मस्ट इंक्लूड। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल इज हाईली जजमेंटल। इस प्रिंसिपल की बात जो है वो जस्ट जजमेंटल, हाईली जजमेंटल पर है, सिंस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड इज पोटेंशियली मैसिव। अमाउंट जो इंफॉर्मेशन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो अमाउंट जो डिटेल है, जो इंफॉर्मेशन का वॉल्यूम है, वो मैसिव इंफॉर्मेशन। जस्ट आप डिटेल समराइज डिटेल को समराइज करके एक कंसाइज वे में इंक्लूड कर ले कि हमें क्या इंफॉर्मेशन है जो रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल हो। सेकंड इज मटेरियलिटी। मटेरियलिटी बेसिकली बहुत ही कंसाइज कंसेप्चुअल वर्ड। The materiality stated in accounting standards can be ignored if the net impact of doing so has such a small impact on the financial statement that a user of the statement would not mislead. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उस जगह पे इग्नोर किया जा सकता है जिसके अगर जिसका नेट इम्पैक्ट बहुत ही माइनर हो और जो इंफॉर्मेशन, जो चीज यूजर्स की स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ द स्टेटमेंट वुड नॉट बी मिसलीड, यूजर्स को मिसलीड नहीं किया जा रहा। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट वेरीज बेस्ड ऑन साइज ऑफ द एंटिटी। मटेरियलिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो साइज ऑफ एंटिटी के ब्याह पे वेरी करेगा। ये चेंज होता जाता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द साइज वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। लेट सपोज कोई माइनर इम्पैक्ट, लेट सपोज 100 रुपीज की चेंज कैश में चेंज है, वो अगर आपके पास मिलियन रुपीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें 100 रुपीज कोई इम्पैक्ट नहीं करता। हाँ, अगर कोई बिजनेस ही कोई जिसकी वॉल्यूम ही 100,000 है उसमें 10,000 रुपीज को अगर आप मिसलीड करेंगे, कोई डिटेल नहीं दी, तो वो 10,000 का इम्पैक्ट हो सकता है कि यूजर्स के डिसीजंस को चेंज करे। तो ये ओवरऑल मटेरियलिटी की जो अमाउंट है, वो इम्पैक्ट जो आ रहा है वो इम्पैक्ट फाइनेंशियल यूजर्स पे जो मिसलीड ना करे उसको पूरे की पूरे ये मटेरियल के जो कॉन्सेप्ट है वो एंटिटी की साइज, एंटिटी की वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे आप बेस करते हैं। थर्ड नंबर है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वर्ड से जैसे क्लियर है, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी assumption, accounting practice once selected and adopted should be applied consistently year after year to make the financial statement and comparable। जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कंपनीज की बनाते हैं उसके अंदर हम हर इंफॉर्मेशन, हर एसेट्स लायबिलिटीज को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके शो करें। अगर सिमिलर टाइप की कंसिस्टेंसी के सेम अजम्पशन, सेम पॉलिसीज हो तो हम इजीली इसको शो कर सकते हैं हर साल, ईयर आफ्टर ईयर।
अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फॉर्मेट में चेंजेस होंगी, कोई और चीज अजम्पशंस में चेंजेस होगी, तो हम ये चीज को, इस चीज को शो कंपेरेबल डिस्कस नहीं कर सकते। क्या हो सकता है कंसिस्टेंसी किसमें? मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ऐसा नहीं हो सकता एक बार आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो किया, दूसरी बार आपने अलाउंस और सॉरी, एक बार आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो किया, दूसरी बार आपने सम ऑफ डिजिट मेथड को किया, थर्ड ईयर आपने अर्ली प्रोडक्शन मेथड में किया। इस तरीके से जो मेथड फॉलो करना है उस एसेट पे एक ही मेथड को फॉलो कर ले। ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स, कोई अगर बैड डेट्स की अजम्पशन है, आपको 5% 3% मुझे पे अमाउंट नहीं मिलेगा। जो भी चीज आपके अलाउंस है, एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेशन है, तो इतना अमाउंट बैड डेट्स होगा, तो उतना ही अमाउंट आप हर साल कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि आप एक साल एक पॉलिसी बनाए, दूसरे साल दूसरी पॉलिसी बनाए, या मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन के साथ डिप्रिसिएशन की पॉलिसीज जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के, जिसका में आईकॉर्ड में आपके पास लिंक गिवन है। डिप्रिसिएशन के अंदर जो डिप्रिसिएशन की डिटेल, जो मेथड, जो पॉलिसी थी, 100 ईयर 100% इन परचेज ईयर, नो डिप्रिसिएशन इन सेलिंग ईयर, एंड 0% इन परचेज ईयर, 100% इन सेलिंग ईयर, आर डे टू डे, आर जितने जिस अकाउंटिंग पीरियड में जितना टाइम पीरियड हुआ है, इस टाइप की पॉलिसीज, जो जितनी भी जो पॉलिसी थी, वो कंसिस्टेंसी से सेम फॉलो करें। अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज ओनली व्हेन, कंसिस्टेंसी से, ये कोई सिरात मुस्तकीम, कोई रिलीजियसली कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज कर सकते हैं मगर किसी लॉजिक के हिसाब से। कब चेंज कर सकते हैं? जब लॉ की रिक्वायरमेंट हो। जस्ट लाइक आज से अगर हम बैक 10 ईयर बैक जाएं, तो हम इन्वेंट्री मेथड्स में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करते थे, और इस वक्त अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लास्ट इन फर्स्ट आउट को ऑब्सोलेट कर चुके हैं। अगर हम पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे थे लास्ट 10 ईयर से, अब क्योंकि वो आईएएस का पार्ट नहीं है, तो हम उसको चेंज कर लें। Required by law, required by accounting standards, or if the change will result in better presentation of financial statement। अगर कोई ऐसी चेंजेस हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन को बेटर करते हैं, तो भी आप चेंज कर सकते हैं। मगर जब चेंज करेंगे तो उसको कंसिस्टेंसी से उस चेंज को फॉलो करेंगे, ऐसे नहीं कि हर साल आप चेंज कर लें। लास्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल्स आर कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस प्रिंसिपल अकाउंट प्रूडेंस principle of accounting is essentially the policy of playing it safe। सेफ गेम प्ले करने के लिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग के अंदर बिल्कुल पॉलिसी को सेफ, अब खुद को सेव करते चले। इट इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। द प्रूडेंस प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। Prudence principle in accounting is many times described using the phrase do not anticipate profit but provide for all possible losses। कभी भी अपने प्रॉफिट को आइडेंटिफाई ना करें, एंटिसिपेट ना करें, रिकॉर्ड ना करें, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। जितने भी पॉसिबल लॉसेस आपको फ्यूचर में पॉसिबल लॉसेस आ रहे हैं, जस्ट लाइक इन्वेंट्री के लिए हम लॉस बुक करते हैं एनआरवी के कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, या अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए आपको डाउट होता है कैश रियलाइज कितना होगा, वो सर्टेन परसेंटेज जो कैश रियलाइज है, उस चीज को फ्यूचर में हमें डाउट होता है कि रिसीवेबल जितना है उसमें से शायद हमें पैसे ना मिले, तो ये भी खुद को सेफ रखने के लिए आप अलाउंस बनाते हैं। इन सिंपल टर्म्स द बिजनेस मस्ट नॉट ओवर वैल्यू इट्स प्रॉफिट एंड एसेट्स until certain evidence is obtained, as well as it must not undervalue its losses and expenses, and must record provisions even if a possibility of occurrence exists। अगर कोई पॉसिबिलिटी है, जो इंसिडेंट हो चुके हैं उसके बिहाफ पे अगर फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी है लॉसेस की, या आपके लॉसेस एंड एक्सपेंसेस की, तो आप उसको अभी रिकॉर्ड कर ले। अगर फ्यूचर में कोई आपके पास कोई फ्यूचर के प्रॉफिट्स एंड एसेट्स के, जब तक उसका कोई कंफर्म एविडेंस ना मिले, तब तक उस एसेट्स को रीवैल्यू या उसको ओवर वैल्यू नहीं करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट
accounting conversion, accounting assumptions, accounting conventions and assumptions. Thank you for watching. If you have any questions, you can write in comments. अगर आप समझते हैं कि जिस ये इस टाइप की वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and click on bell icon and share with your family and friends. Thank you.